साथियों, जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज की वीडियो में बात होगी 8वें पे कमीशन के बारे में। इसके अलावा कुछ और अन्य मुद्दों पर बात की जाएगी। तो साथियों, आप लोगों का काफी कमेंट आते रहते हैं कि सर आप वीडियो कम बना रहे हैं। तो दोस्तों, नंबर एक तो मैं वीडियो की झूठे विषयों पर नहीं बनाता, और जो महत्वपूर्ण विषय है, जो महत्वपूर्ण बातें जब मुझे मिलती है तभी मैं वीडियो बनाता हूं। तो 8वें पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई है मंत्रिमंडल की तरफ से। इसके लिए कल एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। बिल्कुल फुल प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी के क्या कहा गया है और किस प्रकार से आपको 8वां वेतन आयोग लागू होगा और कब तक आपको मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो कितनी आपकी सैलरी होगी और आपको कितना एरियर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये प्रेस रिलीज जो कल ही जारी हुआ है। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये प्रेस रिलीज है मंत्रिमंडल की तरफ से जारी हुआ है। कैबिनेट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसकी तरफ से जारी हुआ है। और देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी। यानी कि जो 8वां हमारा पे कमीशन है, जिसकी चर्चाएं सुन रहे हैं हम काफी दिन से, ये कब आएगा कब नहीं आएगा, और बहुत दिन से कह रहे थे, इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो इसके जो टीओआर है उसको स्वीकृति दे दी गई है। तो क्या स्वीकृति है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी। और 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष सदस्य, अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक सचिव होगा, ये इन्होंने बताया। और ये अस्थायी होंगे दोस्तों, स्थायी नहीं होंगे। यानी कि सिर्फ वेतन आयोग के लिए बनाए गए हैं, उसके बाद में इनको समाप्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं पूरी कहानी, ये है 28 अक्टूबर 2025 की 3 PM पे पीआईबी दिल्ली के द्वारा जारी हुआ है, इंडियन समय के मुताबिक 3:03 पे दोस्तों ये जारी हुआ है पीआईबी कल का। और मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो आ रहे होंगे, सब अपना अपना दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके द्वारा दिखा रहा हूं। देखते हैं आगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतरिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, यहां पर ये इसमें दिया गया 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो दोस्तों, 18 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और 18 महीने रिपोर्ट देने के बाद क्या आप लोगों को तुरंत ही इसके लिए आदेश जारी हो जाएगा? नहीं। जो भी हमारे पुराने पे कमीशन हैं, अब तक 7 पे कमीशन हो चुके हैं दोस्तों। सातों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और तुरंत के तुरंत इस पर कार्रवाई हो गई है। तो इसमें भी कम से कम 6 महीने से या 1 साल का समय और लगेगा दोस्तों, 1.5 से 2 साल लग सकता है। तो कुल मिलाकर आपका 2028 के शुरुआत में या 28 के एंड में, कुल मिलाकर ये चुनाव के आसपास ही आप लोगों को के लिए लागू होगा। और इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाएगा, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि तो देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था को प्रबंधन, खर्च और राजस्व संतुलन की आवश्यकता। तो दोस्तों, देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए राजकोषीय विवेक अर्थात वित्तीय व्यवस्था और खर्च, राजस्व संतुलन, जो खर्चा है और वित्तीय व्यवस्था है, वो सभी को देखते हुए उसके संतुलन के हिसाब से इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। इन सभी बातों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपाय के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन, यानी कि जो भी हमें एरियर देना है तो उनके लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। किस माध्यम से हमें दिया जाएगा, और सरकार के पास उतना पैसा है उस बजट में, तो इसके लिए किस प्रकार से
दिया जाएगा। अगर 1.5 से 2 साल लेट होता है तो उसके लिए एरियर भी दिया जाएगा दोस्तों। तो एरियर क्या एक ही साथ सरकार दे देगी? अगर सरकार एक ही बार में हमें पूरा एरियर दे देगी तो सरकार पर बहुत ज़्यादा इस पर बोझ पड़ेगा। हो सकता है आपको एरियर भी इसका किस्तों वाइज दिया जाए। और ये आगे देखने वाली बात है, कितने महीने का एरियर मिलेगा और लागू होने में 1.5 साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे या 2.5 साल लगेंगे, तो उसके हिसाब से एरियर, उसके हिसाब से इसकी किस्त वगैरह का भी, उन सभी बातों को इसमें बताया जाएगा किस प्रकार से दिया जाएगा। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं, गैर वित्तपोषित लागत और गैर जो अंशदायी पेंशन योजनाएं हैं जैसे एनपीएस है, ओपीएस है, इन सब का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति की अनुशंसाओं को संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संसाधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसमें राज्य सरकार है उन सभी की बातों का ध्यान रखा जाएगा। उनकी जो वित्तीय हालत है उस सभी का भी ध्यान रखते हुए ये रिपोर्ट दी जाएगी। सभी राज्यों के अनुसार इसमें पूरी ये बातें इसकी खोजबीन करी जाएगी, उसके बाद इसकी रिपोर्ट देगा। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र, तो दोस्तों इसमें केंद्रीय और सार्वजनिक जो प्राइवेट है उनके लिए भी और जो निजी क्षेत्र के हैं उन सभी के लिए इसमें बताया गया है। कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित प्राथमिक संरचना लाभ और कार्य स्थितियां, तो इसमें जो रिपोर्ट दी जाएगी उसमें प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी दी जाएगी और जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं, केंद्रीय हैं और राज्य वाले हैं, सभी के लिए रिपोर्ट दी जाएगी। वो सभी के लिए लागू होगी दोस्तों। ये नहीं है कि केंद्र के कर्मचारियों के लिए इसमें उनके लिए 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन राज्य सरकार के लिए या प्राइवेट के लिए नहीं किया गया। उन सभी के लिए ये फैसला होगा, सभी को ये फैसला मान्य होगा, उसके अनुसार ये रिपोर्ट दी जाएगी। आगे, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्त लाभों, अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलाव के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू होती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1/1/2026 से लागू अपेक्षित है। तो इसमें भिन्न भिन्न मुद्दों पर बातें होंगी, जैसे आपका जो भी अपने केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, केंद्र के पेंशनर हैं और चाहे राज्य के पेंशनर हैं, और केंद्रीय कर्मचारी है चाहे राज्य कर्मचारी है, और चाहे निजी क्षेत्र के पेंशनर हैं चाहे कर्मचारी हैं, उन सब के अनुसार ही इसमें कोई निर्णय दिया जाएगा, रिपोर्ट पेश की जाएगी। और इसमें एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो लागू होगा 1/1/2026 से लागू होगा दोस्तों। कई लोग ये सोच रहे होंगे इसमें कि अगर इसमें 2028 में इसकी घोषणा होती है या 29 में इसकी रिपोर्ट आती है तो क्या उनको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें बिल्कुल उनको निश्चित रहने की जरूरत है, उनको 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। और सरकार ने जनवरी 25 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वेतन अन्य लाभों में बदलाव की जांच और उससे संबंधित अनुशंसाएं की जा सके। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं तो इसकी घोषणा जनवरी में हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर किसी प्रकार का कोई अभी तक मंत्रिमंडल में घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन अभी दोस्तों इस पर घोषणा भी आ चुकी है और बिल्कुल सरकारी प्रेस रिलीज इसके लिए जारी हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया है, जो आपने देखा है मेरे पीछे बोर्ड पर है। तो ये पूरा प्रेस रिलीज बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट से है। तो दोस्तों अभी देखेंगे एरियर, तो एरियर हमें 18 महीने का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, और इसके लिए क्या आप लोगों का कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा ये उस पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बनाऊंगा, उस पर आपको बताऊंगा आपकी कितनी पेंशन बढ़ जाएगी और कितनी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और पेंशन भोगियों को और जो भी कर्मचारी हैं उनको कितना एरियर मिल सकता है और कितनी किस्तों में मिल सकता है, इन सभी के बारे में अगली वीडियो में विचार किया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जो 3% बढ़ा हुआ डीए था वो लगभग सभी के अकाउंट में आ चुका है। और जो आपकी अक्टूबर की पेंशन है, आपकी अक्टूबर की बढ़ी हुई पेंशन आपकी कुछ लोगों की आ चुकी है और कुछ की 31 अक्टूबर को आ जाएगी। तो इस बार जो आपकी पेंशन आएगी 3% बढ़ी हुई आएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है और समय समय पर आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।